हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी से पूछे गए क्वेश्चन जो CSIR नेट लाइफ साइंस की मॉर्निंग शिफ्ट में दिसंबर 2023 में पूछे गए थे। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है वो है C2 साइकिल से। C2 साइकिल बोले तो फोटो रेस्पायरेशन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फोटो रेस्पायरेशन और C2 साइकिल टेक्स प्लेस इन थ्री डिस्टिंक्ट ऑर्गेनल। वो ऑर्गेनल पता कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, इसमें पूछा है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिलेटेड टू C2 साइकिल। C2 साइकिल से रिलेटेड हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं और उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है रिड्यूस्ड पैराडॉक्सिन एंड एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर फोटो रेस्पायरेशन एंड एसिमुलेशन फॉर रिजल्टिंग NH3। ये बात बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, जब हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस मतलब ये हमारा PS सेकेंड है, ये PS1 है, PS1 और PS सेकेंड। ठीक, होता क्या है, यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है, H2O की जब स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है और हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे PS फर्स्ट के पास यहाँ पे NAPDH होता है, वो बनता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे ये बनता है। और PS फर्स्ट पे हमारी ATP का भी फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, तो लेकिन इन केस ऑफ फोटो रेस्पायरेशन वहां पे सिर्फ ATP बनती है और हमारा क्या बनता है, रिड्यूस्ड पैराडॉक्सिन बनता है, ना कि हमारा NAPDH बनता है। NAPDH वहां पे नहीं बनता है, वहां पे बनता है रिड्यूस्ड पैराडॉक्सिन एंड ATP। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन बोला है कि फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड एनर्जी रिच ATP एंड NAPDH फॉर फोटो रेस्पायरेशन। ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। फोटो रेस्पायरेशन के लिए एनर्जी नहीं प्रोवाइड कराता, ये हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड एनर्जी रिच ATP एंड NADPH फॉर फोटोसिंथेसिस, ना कि फोटो रेस्पायरेशन। तो ये बात तो यहाँ पे गलत हो गई। इसी प्रकार ग्लूटामेट इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट टू पेरोक्सिसोम while अल्फा कीटोग्लूटारेट इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम पेरोक्सिसोम टू क्लोरोप्लास्ट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अभी जब रेफरेंस दिखाएंगे, इसका रेफरेंस जहां से मैंने उठाया है वो दो बुक से मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा दो बुक से लिया गया है रेफरेंस। एक है तेज एंड जैगर, ठीक है, और दूसरी है बुकानन। बुकानन बुकानन की बुक का नाम क्या है? बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट। तो उस बुक से हमने उठाया है और तेज एंड जैगर से उठाया है। तो यहाँ पे A और C सही हो गया। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, द एक्शन ऑफ एंजाइम सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज टेक्स प्लेस इन पेरोक्सिसोम। ये पेरोक्सिसोम में नहीं होता इसका एक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब हम देख लेते हैं हमने जो रेफरेंस उठाया वहां पे क्या है। जैसे यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस, इधर ये फोटोसिंथेसिस और केल्विन साइकिल चल रही है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए तो हमारा क्या प्रोवाइड करा रहा है, NADPH और ATP। NADPH और ATP प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन इधर ये CO2 साइकिल चल रही है, ये C2 साइकिल चल रही है। C2 साइकिल के लिए क्या प्रोवाइड करा है, ATP एंड रिड्यूस्ड पैराडॉक्सिन प्रोवाइड करा रहा है। क्या प्रोवाइड करा रहा है, ATP एंड रिड्यूस्ड पैराडॉक्सिन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो फोटो रेस्पायरेशन है, फोटो रेस्पायरेशन के लिए फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो ATP एंड रिड्यूस्ड पैराडॉक्सिन प्रोवाइड कराता है और अमोनिया का एसिमुलेशन होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है, फोर्थ पॉइंट है
कि in both case photosynthetic electron transport provide energy rich substrate ATP and NADPH for photosynthesis and ATP and reduced pyridoxine for photorespiration and re-assimilation of ammonia। ठीक है, तो इससे ये तो है कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे NAPDH है। क्या होता है, ये लिखने में गलती हो गई यहाँ पे। NADPH होता है और यहाँ पे लिखने में गलती हो गई। ठीक है, अब होता क्या है, दूसरा सी ऑप्शन देखो कैसे। इस डायग्राम में देखो क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में हमारा ग्लूटामेट बनता है। ग्लूटामाइन से हमारा क्या बना, ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट हमारा परऑक्सीसोम में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। परऑक्सीसोम में ट्रांसपोर्ट कर जाता है, ये ग्लूटामेट परऑक्सीसोम में जैसे ही ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पे अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाता है। ये अल्फा कीटोग्लूटारेट परऑक्सीसोम से फिर से हमारा क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो हमारा यही तो स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है कि glutamate is translocated from chloroplast to peroxisome while the alpha ketoglutarate is translocated from peroxisome to क्लोरोप्लास्ट। तो ए एंड सी ऑप्शन सही है। अब इसका देख लेते हैं एंजाइम का एक्शन। देखो ये एंजाइम है सेरीन हाइड्रोक्सिल मिथाइल ट्रांसफेरेज। इसका एक्शन कहां देखने को मिला, ये कौन सा सेल ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ना कि पेरोक्सिसोम। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए एंड सी, यही दो ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा लिया गया है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है, ये बुकानन में चैप्टर दिया है, शायद चैप्टर नंबर 16 है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ। ठीक है, तो वहां पे ये इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है कि एपोप्लास्ट फ्लोएम लोडिंग इज डिटरमाइंड बाय द सेलुलर लोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस प्रोटीन। इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन करेक्ट। तो देखो जो बुकानन है, बुकानन में बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट दिए हैं बुकानन के बिल्कुल कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट हैं। जो बुकानन में बोला गया है भाई जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है, एग्जामिनर जिसने भी क्वेश्चन ये बनाया होगा उसने कॉपी पेस्ट वहां से कर दिया। देखो मैं रेफरेंस उठाया है, ये बुकानन का है, मैंने वहां से कॉपी किया है। अगर तुमको किताब चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो में, और वहां ये हम अपना इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। तो क्या है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि द स्वीट रिफर्स सुगर विल इवेंचुअली वी एक्सपोर्ट इट ट्रांसपोर्ट। इसके बाद बोला है दिस फंक्शन एज सुगर फैसिलिटेटर्स कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सुक्रोज एंड ग्लूकोज इन एन ई फ्लक्स मोड में सुक्रोज और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारा पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्वीट आर द सुगर ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन एंड आर कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ओनली सुक्रोज एंड नॉट ग्लूकोज। लेकिन वहां पे तो ये बोल रहा है ग्लूकोज को भी कर रहा है, जो हमने रेफरेंस दिखाया है वहां पे तो ये बोल रहा है ग्लूकोज को भी कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया और हमें सही ढूंढना था। अगर तुमको इतना भी पता होता तो ये ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल मिल जाता, क्योंकि ए हमारा कितने में दिया है, एक में, दो में, तीन में, तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया फिर इस हिसाब से, थर्ड। लेकिन हम बी और सी और डी को भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि बी में बोला है डबल म्यूटेंट ऑफ अरेबिडोप्सिस स्वीट 11 एंड स्वीट 12 रिजल्ट्स इन कार्बोहाइड्रेट एक्युमुलेशन इन द सोर्स लीव्स एंड स्लोअर एक्सपोर्ट्स ऑफ द फोटोएसिमुलेट्स। ये बात बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है स्वीट 11 एंड स्वीट 12 लोकलाइज्ड टू द कलेक्शन फ्लोएम एंड देयर, जो कलेक्शन फ्लोएम होता है मतलब जो लोडिंग के लिए होता है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। एंड डबल म्यूटेंट का कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन इन सोर्स लीव, अगर इनका म्यूटेशन कर देंगे तो वहीं पर ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एंड फोटो एसिमुलेट एक्सपोर्ट टू इस लोड, और फोटो एसिमुलेट जो हमारे फोटो एसिमुलेट्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल फोटो एसिमुलेट किससे बोलेंगे, सुक्रोज, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये है सब। तो वो उनका एक्सपोर्ट जो होगा वहां से, जहां से सोर्स जहां पे बन रहे हैं वो वहां से उनका एक्सपोर्ट जो होगा वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट में तो दिया है इन्होंने, डबल म्यूटेंट अरेबिडोप्सिस स्वीट 11 स्वीट 12 रिजल्ट्स इन कार्बोहाइड्रेट accumulation in source leaves and their solar export of the photoassimilates। तो बी ऑप्शन भी हमारा सही है।
इसके बाद सी ऑप्शन बोल रहा है कि एच पॉजिटिव सिम्पोर्टर जो सिम्पोर्ट है मैकेनिज्म लोड सुक्रोज और polyols into sieve elements and companion cell complex। देखो यहाँ पे मैंने ये इसे भी कॉपी पेस्ट किया है, ये भी बुकानन में H positive symbiote mechanism load sucrose are polyol into Ac for sieve element and Cc for companion cell complex। ये भी बात सही है। इस प्रकार चौथा भी ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो चौथा ऑप्शन यहाँ पे ये बोल रखा है several clades of sucrose H positive symbiotes SUT and SUC localized to the plasma membrane of minor veins of AC and CC to participate in apoplastic loading। ठीक है, यही यहाँ पे स्टेटमेंट बोला है, तो स्टेटमेंट बी सी एंड डी राइट। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 16 शायद है बुकानन में, वहां से लिया गया है और जस्ट वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिए गए ऑप्शंस। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोमाटा डिटेच्ड फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ कॉमन डे फ्लावर Comilena communis were treated with saturating photon flux and red light after a duration of 2 hours. The same stomata under the background of red light were also illuminating with blue light. Which of the following statement regarding the opening of stomata aperture is true? देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में उन्होंने जैसे मतलब ये एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है, जो एक्सपेरिमेंट ये दिया गया है, हमारा क्वेश्चन उठाया है तेज एंड जैगर से। इसके लिए जो रेफरेंस है वो तेज एंड जैगर और चैप्टर है स्टोमेटल बायोलॉजी शायद चैप्टर नंबर 8 या समथिंग कुछ ऐसा है, स्टोमेटल बायोलॉजी। उसमें उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है। तो होता क्या है, देखो इन्होंने यहाँ पे पहले तो क्या किया, पहले लाइट का इल्यूमिनेशन दिया और वो रेड लाइट पे जाके सैचुरेट हो गया। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने एक एक्सिस पे बाई एक्सिस जो थी, बाई एक्सिस पे साइज ऑफ अपर्चर लिया, अपर्चर, और नीचे टाइम दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पहले इसको रेड लाइट से सैचुरेट कर दिया। क्या किया कि पहले मान लो रेड लाइट दी, स्टोमेटा ओपनिंग बढ़ती गई और जाके सैचुरेट हो गई। अब इससे ज्यादा स्टोमेटा यहां से ओपन नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी रेड लाइट दे दो। ठीक है, फिर क्या बोला, आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स द सेम स्टोमेटा अंडर द बैकग्राउंड ऑफ रेड लाइट। मतलब पहले उसे रेड लाइट से सैचुरेट कर लिया, उसके बाद उसमें ब्लू लाइट डाली। ठीक है, जैसे ही उन्होंने ब्लू लाइट डाली तो स्टोमेटा का फिर से हमको वो देखने को मिला, साइज अपर्चर उसका जो स्टोमेटा की ओपनिंग थी वो बढ़ती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पे ये ब्लू लाइट डाली, ये रेड लाइट तक इतना था। ठीक, यहाँ से सैचुरेट हो गया। अब जैसे ही हमने ब्लू लाइट दी फिर से ओपनिंग बढ़ी। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा दिया हुआ है प्रेजेंट जगह में, देख लेना। तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहले ऑप्शन से पहले हम रेफरेंस दिखा देते हैं। रेफरेंस ये है, तेजन जगह से हमने उठाया है। बोला है कि response of stomata to blue light under a red light background, the stomata from the detached epidermis of common dayflower were treated with the saturating photon flux of red light. In parallel treatment of stomata illuminated with red light were also illuminated with blue light as indicated by the arrow blue trace। देखो ये यहाँ पे जब पहले हमने क्या किया, सैचुरेट कर दिया रेड लाइट से, यहाँ पे जाके ये सैचुरेट हो गया। अब जब यहाँ पे जाके ये सैचुरेट हो गया, इससे अब कितनी भी रेड लाइट दो, रेड लाइट से इससे ज्यादा ओपन स्टोमेटा नहीं हो सकता। अब जैसे ही हमने यहाँ पे ब्लू लाइट का दिया, ब्लू लाइट जैसे ही दी, यहाँ पे ब्लू लाइट से स्टोमेटा एक साथ ओपन हुआ। मतलब ओपन उसका स्टोमेटा का अपर्चर बढ़ना स्टार्ट हो गया, स्टोमेटा ओपनिंग बढ़ने लगी। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें क्या किया, आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कौन सा सही है वो देखना है मुझे। द रेड लाइट इल्यूमिनेशन विल बी सैचुरेटेड स्टोमेटा ओपनिंग। ठीक है, रेड लाइट से इल्यूमिनेशन से जो है स्टोमेटा सैचुरेट हो जाता है, ओपनिंग सैचुरेट हो जाती है। एंड ब्लू लाइट इल्यूमिनेशन विल हैव नो इफेक्ट। भाई ये अभी मैंने एक्सपेरिमेंट में बताया कि ये तो इतना तो सही है कि रेड लाइट का इल्यूमिनेशन जैसे ही देते हैं स्टोमेटल की ओपनिंग सैचुरेट हो जाती है, लेकिन ब्लू लाइट उसमें एडिशनल ओपनिंग कराता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो बात गलत है। द रेड लाइट इल्यूमिनेशन विल नॉट रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा सम टाइम। यहां तक तो सैचुरेट, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट है, इतना तो ओपन करा रहा है, ये तो बिल्कुल बात नहीं बोल सकते कि विल नॉट रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, गलत बात है ना। तो ये भी गलत बात है। द ब्लू लाइट इल्यूमिनेशन विल इंक्रीज द लेवल ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग।
ये बात सही है, क्योंकि जब हमने रेड लाइट से उसे सैचुरेट कराया, उसके बाद जब हमने ब्लू लाइट दी तो उसका इंक्रीज हुआ, जो स्टोमेटो ओपनिंग लेवल था वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, above द सैचुरेशन लेवल ऑफ स्टोमेटो। ये बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। ऑप्शन नंबर फोर बोल रहा है द ब्लू लाइट इल्यूमिनेशन विल बी रिजल्ट इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। भाई जैसे मैंने ब्लू लाइट का इल्यूमिनेशन दिया था तो इंक्रीज हुई स्टोमेटा ओपनिंग, ना कि क्लोज, तो ये बात गलत है। तो ऑप्शन थर्ड सही है इसका, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गिवन बिलो आर द लिस्ट ऑफ प्लांट हार्मोन्स कॉलम एक्स एंड देयर बायोसिंथेसिस प्रिकर्सर, ठीक है। ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस किससे होती है? ट्रिप्टोफान से, ये सबको पता है। तो ए का थर्ड हम देख लेते हैं, ए का थर्ड हमारा दो और थर्ड में मिल रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ हमारा एलिमिनेट हो गया यहाँ से। इसके साइटोकाइनिन जो होती है वो प्यूरिन डेरिवेटिव होते हैं, प्यूरिन का मतलब कि एडिनोसिन मोइटी, ठीक है। तो बी का सेकंड हमें किसमें मिल रहा है? थर्ड में मिल रहा है, सेकंड एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और भी मिला थे इथाइलिन, इथाइलिन में एक बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं एसीसी, वन अमाइनो साइक्लोप्रोपेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये इसका रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं इसको यहाँ पे। तो ये सी का चौथा हो गया। इसके बाद जिब्रेलिन है, वो ग्रेनाइल ग्रेनाइल डाइफॉस्फेट से बनता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन थर्ड इसका भी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is incorrect regarding plant phytochrome PHY and cyanobacterial phytochrome 1 CPH1 and bacterial phytochrome like protein BPHP, ठीक है। इनके मतलब इसमें इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शन से पहले हम तीनों के स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तीनों के स्ट्रक्चर हमने, ये भी रेफरेंस हमने कहां से उठाया है? तेज एंड जैगर से रेफरेंस उठाया है, ठीक है। ये फोटोसेंसरी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट फाइटोक्रोम पीएचवाई दे रखा है। प्लांट फाइटोक्रोम में देखो सी टर्मिनल पे हमारे दो पीआरडी डोमेन है और एच के आरडी डोमेन है, स्ट्रिंग काइनेज डोमेन से बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एन टर्मिनल पे पास डोमेन है, गैप डोमेन है, फाई डोमेन है, और इसका एक ये लाइट जो एक्सेप्टर होता है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के सी टर्मिनल पर हिस्टीन काइनेज डोमेन है, पीआरडी डोमेन इसमें एब्सेंट होता है। इसी प्रकार बैक्टीरियल फाइटोक्रोम लाइक प्रोटीन जो होती है उसमें भी एज ओनली हिस्टीन काइनेज डोमेन है और पीआरडी डोमेन एब्सेंट होता है। इसी प्रकार यहाँ पे पास एंड गैप्स डोमेन जो होता है वो सिस्टीन लिंकेज बनाता है विद द जो लाइट एक्सेप्टिंग इसे बोलते हैं मॉलिक्यूल फाइकोबिली प्रोटीन जो होती है उसके साथ स्टीन लिंकेज सिस्टीन लिंकेज गैप डोमेन बनाता है। यहाँ पे भी गैप डोमेन बना रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बना रहा है गैप डोमेन, वो क्या कर रहा है, उसका जो बैक्टीरियल फाइटोक्रोम लाइक प्रोटीन है उसमें एन टर्मिनल एक्सटेंडेड है, एन टर्मिनल एक्सटेंडेड है, उसके साथ सिस्टीन जो है वो लिंकेज बना रहा है, और इसमें ये कोनोनिकल डोमेन के ही साथ बना रहा है, उसी डोमेन में ही बना रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अंतर, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमने देखा है कि फाइटोक्रोम जो प्लांट का फाइटोक्रोम है पीएचवाई हैज टू पीआरडी डोमेन इन सी टर्मिनल मोइटी, ये बिल्कुल सही बात है। देखो अभी हमने देखा जो सी टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है हमारा, सी टर्मिनल है, सी टर्मिनल पर पीआरडी डोमेन है, ठीक है, ये बात सही हो गई। साइनोबैक्टीरियल phytochrome 1 and bacterial phytochrome like protein P has histine kinase domain and N terminal, ये बात बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि देखो अभी मैंने देखा कि हिस्टीन काइनेज डोमेन है वो सी टर्मिनल पे है, हिस्टीन काइनेज डोमेन कहाँ है? सी टर्मिनल पे है, ना कि एन टर्मिनल पे। तो ये भी बात गलत हो, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन थर्ड गैप डोमेन इज प्रेजेंट इन एन टर्मिनल मोइटी ऑफ पीएचवाई एंड सीपीएच1 एंड बीपीएच1, ये भी सही बात है। देखो ये एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल पे ही हमारे गैप डोमेन है सब में, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। द सिस्टीन रेसिड्यूज दैट फॉर्म इन द लिंकेज इज लोकेटेड इन द गैप डोमेन इन कैनोनिकल फाइटोक्रोम सच एज पीएचवाई एंड सीपीएच1, ठीक है, ये भी बात सही है क्योंकि अभी मैंने बताया, और ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो। Cysteine residues that form linkage is located in gap domain in canonical phytochrome such as PHY and CPH1, where it is located in N-terminal extension of bacterial phytochrome like protein type bacterial phytochrome, ठीक। इसमें
इसमें एक्सटेंडेड एंड टर्मिनल के साथ बनाता है, उसमें कैनोनिकल फाइटोक्रोम के साथ ही लिंकेज बनाता है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम जो उसके इवनिंग शिफ्ट में 2023 के दिसंबर में पूछे गए प्लांट फिजियोलॉजी की क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम 2022 में जो प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।